सभी को नमस्ते। ये जो एनसीईआरटी की सीरीज मैंने शुरू करी है, तो ये अब शुरू हो चुकी है। तो आज मैं 3 वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। तो 12वीं तक करनी है, तो मेरे पास भी टाइम नहीं है। तो ये जो सारी वीडियोस रहेंगी, जो भी मैं अपलोड करूंगी, ये क्वेश्चन आंसर बेस्ड रहेंगी। सिर्फ जो चैप्टर के बाद जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, टेक्सचुअल और ऑप्शनल और जो अनसीन पैसेज के होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम इसमें सोल्व करेंगे आने वाली हर वीडियो के अंदर। अब क्या है, अगर आपको समरी का वीडियो चाहिए और तो वो मिल सकता है, पॉसिबल है, मैं बना दूंगी। पर अगर आपको ऐसे है कि मैं टेक्स्ट के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा खुद का पेपर है। तो अभी के लिए ये आपकी हेल्प के लिए है। सबसे पहले ये जो वीडियो है, क्वेश्चन आंसर है, आपको करना क्या है वो चीज सुन लो। चैप्टर का नाम लिखो, क्लास लिखो, चैप्टर का नाम लिखो, शॉर्ट्स नोट्स बनाने हैं। भरना नहीं है, सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ताकि तुम्हें याद रहे कि ये जो चैप्टर है, इसके अंदर ये कैरेक्टर है और ये काम करता है। और मेन मेन चीज ये है, जैसे पहला चैप्टर है पैट्रिक का। पैट्रिक क्या करता है, स्टूडेंट है, होमवर्क करता है, ए ग्रेड उसको मिला था। उसको इंग्लिश, मैथ्स और हिस्ट्री ये सब्जेक्ट अच्छे नहीं लगते थे, सबसे उसको गंदा सब्जेक्ट लगता था, मैथ्स लगता था। तो ये सारी चीजें, तो ऐसे करके तुम्हें करना है, ठीक है। सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, कॉपी के अंदर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि बार बार तुम्हें ये वीडियोस खोल खोल के ना देखना पड़े एंड टाइम में, क्योंकि तब टाइम नहीं होता, तब सिर्फ रिवीजन टाइम होता है। तो ये मत करना। अब आगे है। अच्छा, एक और चीज, ये जब वीडियो बन रही है, शुरू में टेक्सचुअल क्वेश्चन है, फिर पैसेज के क्वेश्चन है और लास्ट में एमसीक्यू है। एमसीक्यू करने से पहले क्या करना है आपको, वीडियो पॉज करके एमसीक्यू खुद सोल्व करना, उसके बाद आंसर देखना कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा, ताकि तुम्हें समझ में आएगा कि ये वीडियो तुम्हें जो अभी मैंने बताई है, मतलब बताऊंगी एमसीक्यू। तो एमसीक्यू करने से पहले वो वीडियो बताऊंगी मैं, जो भी मैंने तुम्हें पढ़ाया है, बताया है, समझाया है, तो वो तुम्हें समझ में आया है या नहीं आया। तो अगर समझ में आ रहा है तो देखना, वरना फिर ऐसे वीडियो देख के या टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं होता। तो अपना कंटेंट कहीं और से ढूंढ लेना। तो ये चीजें हैं, बस इतना ही है। शुरू करते हैं, पहला वीडियो था इसलिए इतना मैंने बोला। तो वो हर वीडियो के अंदर मुझे ये चीज एडिट करनी पड़ेगी, क्योंकि हर कोई नया होता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो आज का ये 6 क्लास का दूसरा वीडियो है, और बुक का नाम है हमारा हनी सकल, और चैप्टर का नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर। तो ये चैप्टर सेकंड है। शुरू करते हैं। सारा प्रोसेस तुम्हें पता ही है, रोज का सुन ही रहे हो तुम। चैप्टर है अब यहाँ पे सेकंड, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, कि जो डॉग है उसने अपना नया मास्टर कैसे पाया, कैसे ढूंढ लिया। क्वेश्चन है पहला, व्हाई डिड द डॉग फील द नीड ऑफ अ मास्टर, कि जो डॉग है उसको मास्टर की नीड क्यों पड़ रही थी, क्यों उसको चाहिए था कि इसका कोई मास्टर हो, स्वामी हो। एट फर्स्ट द डॉग वॉज हिज ओन मास्टर, सबसे पहले जो मास्टर डॉग का कौन था, खुद ही खुद का मास्टर था, मतलब फ्री था, कोई किसी को पूछ नहीं थी। द ही वॉज फुल्ली फ्री, पूरा एकदम फ्री था। बट सून ही वॉज अनहैप्पी विद दिस स्टेट ऑफ लाइफ, पर जल्दी ही वो क्या हो गया, अनहैप्पी हो गया अपनी स्टेट से। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग बाय हिमसेल्फ, वॉन्डरिंग होता है इधर उधर घूमना, थक गया था इधर उधर घूम घूम के अकेला। सो ही फेल्ट द नीड फॉर अ मास्टर, तो उसको चाहिए था कि कोई उसका मास्टर हो। हु डिड द फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर, व्हाई डिड ही लीव दैट मास्टर। अब सबसे पहले मास्टर चुना था इसने वोल्फ को। इसको याद कैसे करोगे, जो कुत्ता है, डॉगी है हमारा, और जो वोल्फ है, भेड़िया है, वो दोनों एक जैसे दिखते हैं। तो इसने सबसे पहले खुद के जैसा ही बंदा चुना, तो वो वोल्फ था। ही लेफ्ट दैट मास्टर बिकॉज ही द मास्टर वॉज अफ्रेड ऑफ द बियर। अब इसने उस मास्टर को छोड़ दिया, वोल्फ को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ये बियर से, भालू से डरता था, इसलिए। तो अब इसका दूसरा मास्टर कौन बनेगा, बियर बनेगा। पहले नंबर पे कौन बना था, वोल्फ बना था, क्योंकि इसके जैसा दिखता था। दूसरे पे एबीसीडी के अंदर दूसरा अल्फाबेट क्या होता है, बी होता है, और बी फॉर बियर, ऐसे याद रखना। दूसरे नंबर पे इसने बियर को बनाया। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड ही सर्व द लोयन फॉर अ लॉन्ग टाइम, सबसे लंबे टाइम के लिए इसने लोयन की सेवा क्यों की थी। अब इसने क्या कर दिया था, सबसे पहला तो था वोल्फ था, उसके दूसरे नंबर पे इसने किसको चूज कर लिया था, बियर को। बियर के बाद इसने तीसरे नंबर पे चूज करा था लोयन को। अब चौथे नंबर पे ये चूज करेगा किसको, वो देखते हैं।
तो इसका मतलब इसने टोटल 4 मास्टर ढूंढे थे और चौथा इसका फाइनल था, और वो कौन था वो देखते हैं। व्हाई डिड ही सर्व द, सबसे लंबे टाइम के लिए इसने लोयन को क्यों मतलब सेवा करी, मतलब उसको मास्टर क्यों समझा। हिज मोस्ट मास्टर द लोयन वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल ऑफ द फॉरेस्ट। सबसे स्ट्रॉन्ग एनिमल कौन था, लोयन था। नन डेयर टू टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे, कि कोई भी डेयर नहीं करता था, हिम्मत ही नहीं थी कि डॉग को कुछ टच भी करे या ऑफेंड करे, उसको गुस्सा दिलाए। हिज लाइफ वाज गुड, उसकी लाइफ क्या थी, एकदम गुड थी। ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, उसको कोई कंप्लेन ही नहीं थी, किसको, डॉगी को। सो ही सर्व द लोयन फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसलिए इसने लंबे टाइम तक के लिए क्या किया, लोयन को सर्व किया। हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर, लास्ट में इसने किसको मास्टर चूज कर लिया, मैन को। फाइनली ही चोज द मैन एज हिज मास्टर, कि लास्ट में इसने मास्टर किसको चुना, एक मैन को। हिज रीजन फॉर इट वाज दैट बिकॉज मैन इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन द अर्थ। ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो मैन है वो क्या है, सबसे स्ट्रोंगेस्ट एनिमल है इस पूरी दुनिया के अंदर, इसलिए अपना अब मास्टर क्या चुन लिया इसने लास्ट में, मैन को। क्वेश्चन है हु वर वंस देयर ओन मास्टर, सबसे पहले अपने खुद के मास्टर कौन थे। तो उत्तर है इसका डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर, की जो डॉग थे वो खुद के खुद ही मास्टर थे। हाउ डिड द डॉग्स लिव वंस, जो कुत्ते हैं एक बार वो कैसे रहते थे, तो दे लिव्ड इन फ्रीडम लाइक अ वोल्स, फ्री रहते थे, कैसे रहते थे, वोल्स के जैसे, भेड़ियों के जैसे। वट वॉज द डॉग सिक एंड टायर्ड ऑफ, जो डॉग है वो किस चीज से सिक और टायर्ड हो गया, परेशान हो गया, तो ही वॉज सिक डॉग टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग हियर एंड देयर फॉर फूड, इधर उधर घूम घूम के फूड के लिए परेशान हो गया। वट वॉज द डॉग फ्राइटनड ऑफ, जो डॉग है वो उसको किससे डर लगता था, ही वॉज फ्राइटनड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन हिम, कुत्ते को डर लगता था उन लोगों से जो उससे ज्यादा स्ट्रोंग है। डिड द डॉग लाइक फ्रीडम, कि जो डॉग है उसको फ्रीडम अच्छी लगती थी, तो इसका आंसर है नो। अब ये जो तीसरा क्वेश्चन है ना, कि वो जो डॉग है वो किससे सिक और टायर्ड हो गया था, तो इधर उधर फूड ढूंढ ढूंढ के टायर्ड हो गया था, इसलिए इसको नीड हुई कि कोई मास्टर होना चाहिए। क्वेश्चन हु वॉकड एंड वॉक, कौन चले ही चले जा रहा था, तो उत्तर है इसका डॉग, डॉग वॉकड एंड वॉक। होम डिड द डॉग मीट, जो डॉग है वो किससे मिला था, तो उत्तर है इसका बिग वोल्फ से, सबसे पहले बिग वोल्फ से मिला था, भेड़िया से मिला था। व्हाट डिड द वोल्फ आस्क द डॉग, कि वोल्फ ने डॉग से क्या पूछा, पूछा वेयर आर यू गोइंग, कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये बात पूछी। व्हाट वाज द डॉग लुकिंग फॉर, जो डॉग है वो क्या लुकिंग फॉर, क्या ढूंढ रहा था, तो उत्तर है इसका ही वॉज लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वो ढूंढ रहा था कि जिसको वो अपनी सर्विस दे सके। आगे है होम डिड द डॉग आस्क टू बी हिज मास्टर, कि किसको, होम डिड द डॉग आस्क, कि डॉगी ने किसको पूछा कि तू मेरा मास्टर बन जा। ऑब्वियस है ये वोल्फ से बात कर रहा है तो वोल्फ को ही बोलेगा टू बी हिज मास्टर। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन था थर्ड, वेयर डिड द वोल्फ आस्क द डॉग, व्हाट डिड द वोल्फ आस्क द डॉग, कि जो वोल्फ है डॉग से क्या पूछ रहा था कि वेयर आर यू गोइंग। तो ऐसे क्वेश्चन ना आते ही नहीं, अगर आएंगे ना तो ऐसा रेफरेंस देके आएंगे, पैसेज देके आएंगे, फिर ऐसे क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि ऐसे एक एक चीज याद करना ना सौखा नहीं होता, कि वो उसने डॉग से क्या पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो, वैसे ये एकदम इजी है, याद रहता तो अच्छी बात है, नहीं रहता तो कोई भड़क लेने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है हु वॉकड एंड वॉकड, कौन चले ही जा रहा था, अब कौन चले जा रहा है, तो पहले तो डॉग अकेला ही चल रहा था, अब इसके साथ कौन चल रहा है, वोल्फ भी चल रही है, अब दोनों ही चले जा रहे हैं। हु लिफ्टेड हिज नोज, अपनी नोज को किसने उठाया, तो ऑब्वियस है वोल्फ, वोल्फ क्या है सूंघ सूंघ के काम करता है ना, तो इसने अपनी नोज उठाई। हु वॉज मच सरप्राइज, कि किसको सबसे ज्यादा सरप्राइज हुआ था, तो डॉग को हुआ था। व्हाट डिड द वोल्फ डू, डॉग क्या करने लग गया था, ही क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, मतलब ऐसे रेंग के चलने लग गया था फॉरेस्ट के अंदर। whom was the wolf frightened of, कि जो वोल्फ है वो किससे फ्राइटन हो रहा था, किससे डर लग रहा था, तो बियर से डर लग रहा था, ठीक है, किसको, वोल्फ को। क्वेश्चन है हु सो अ हर्ड ऑफ काउस, किसने देखा एक झुंड, किसने देखा, तो देखा बियर और
डॉग ने, इन दोनों ने क्या देखा, काउस का हर्ड देखा, झुंड देखा। व्हाई डिड दे स्टॉप, वो दोनों क्यों रुक गए थे, दे स्टॉप टू हियर अ टेरिबल नॉइस, जो टेरिबल नॉइस आ रही थी, भयानक आवाज आ रही थी, उसको सुनने के लिए रुक गए। व्हाट वर द काउस डूइंग, काउस क्या कर रही थी, दे वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग हियर एंड देयर। मूविंग होता है मतलब वो आवाजें निकालते हैं ना, भैं भैं की, काउस वो आवाज निकाल रही थी, और रनिंग हियर एंड देयर, इधर उधर भाग रही थी। क्यों भाग रही थी, ओब्वियस है कोई जानवर आ गया होगा तभी भाग रही होगी। व्हाट डिड द बियर डू, तो बियर है वो क्या कर रहा था, द बियर रेन हैज, द बियर डीप, द बियर रेन डीपर इनटू द फॉरेस्ट, जो बियर है वो कहाँ भाग गया, अंदर जंगल के अंदर भाग गया। हाउ वर द काउज रनिंग, जो काउज है वो कैसे रन कर रही थी, पैनिक इन ऑल द डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में भागी जा रही थी इधर उधर। व्हाट डिड द डॉग डू, जो डॉग है उसने क्या किया, द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन, डॉग ने डिसाइड किया वो मैन को ज्वाइन करेगा। होम डिड द डॉग स्टे विद, जो डॉग है वो किसके साथ रहा था, मैन के साथ रहने लग गया था। अब ये ना पूछेगा कि चौथे नंबर पे वो किसके साथ रहा, सेकंड पे किसके साथ रहा, या फिर लोइन के बाद उसने किसको मास्टर बना लिया, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ये सिर्फ मैं तुम्हारे मतलब माइंड क्लियर कर रही हूँ, अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे करना है, इसलिए कोई ज्यादा टेंशन मत लेना, सुनते रहो, बस याद रखो, और जो मेन मेन कैरेक्टर है उनके नाम अपनी कॉपी पे लिखते रहना। हाउ डिड द डॉग सर्व द मैन, जो डॉग है उसने मैन को कैसे सर्व किया था, ही सर्व्ड हिम फेथफुली, उसने फेथफुली सर्व किया था मैन को। अभी तभी बोलते हैं ना सबसे फेथफुल इंसान के लिए अगर कोई है तो वो डॉग है। हु इज मैन मोस्ट लॉयल सर्वेंट, देख लो कि जो मैन का सबसे लॉयल सर्वेंट कौन है, तो डॉग है। नेम द डॉग्स अदर मास्टर, की जो नेम है उसके अगले मास्टर का नाम बताओ, तो कोई मास्टर नहीं था, मैन ही लास्ट मास्टर था, इसके बाद कोई मास्टर बना ही नहीं। क्वेश्चन है पहला, हु वॉज द डॉग सिक ऑफ हिमसेल्फ एंड सिक एंड टायर्ड ऑफ, कि जो डॉग है वो किससे थक गया था, ईटिंग फिश फ्लैश, ना भाई वो फ्लैश तो खाता ही नहीं था। लिविंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में न रह के थक गया, या वर्किंग फॉर अदर्स, दूसरों के लिए काम कर करके थक गया, नहीं। सबसे पहले तो वो फ्री था, तो दूसरों के लिए काम कैसे करेगा, तो वो वंडरिंग बाय अबाउट हिमसेल्फ, खुद के साथ घूम घूम के थक गया था। अगला क्वेश्चन है, हु डिड द डॉग डिसाइड टू मेक हिज मास्टर, जो डॉग है उसने किसको डिसाइड किया कि वो मास्टर बनाएगा। इसने कहा हु वाज द स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन द अर्थ, की पूरी दुनिया में जो सबसे स्ट्रोंगेस्ट होगा उसको ही बनाऊंगा। हु वाज रिचर देन एनीवन, भाई डॉग है वो रिच, रिच का क्या लेना देना, उससे कोई नहीं है। जो उससे क्लेवर होगा नहीं, पुअर होगा नहीं, ये अमीर गरीब वाला सिस्टम ही नहीं है। तो जब सबसे स्ट्रोंगर होगा वो ही कौन बनेगा, डॉग का मास्टर बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले डॉग का मास्टर कौन बना था, तो सबसे पहले उसके जैसा इंसान ही बना था जो भी था, तो वो कौन था, सबसे पहले मास्टर बना था उसका वोल्फ, तो बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। द डॉग लेफ्ट द वोल्फ बिकॉज, जो डॉग है उसने वोल्फ को छोड़ दिया था, क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि वो फुलिश थी, नहीं मूर्ख तो नहीं थी, वो क्लेवर नहीं, ये ऐसा कुछ सीन ही नहीं आया, क्रूल भी नहीं थी, पर क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वो बियर से डरती थी, इसको सबसे स्ट्रोंगर बंदा चाहिए था ना, तो ये बियर से डरती थी, तो इसके अकॉर्डिंग जो वोल्फ है वो स्ट्रोंगेस्ट नहीं है, तो इसलिए इसने सोचा कि चलो अब बियर को बनाते हैं दूसरे नंबर पे। नेक्स्ट टू द वोल्फ द डॉग मेड हिज मास्टर ऑफ, अब सबसे पहले खुद के जैसा वोल्फ बना दिया, उसके वजह से दूसरे नंबर पे कौन है, बी फॉर बियर, तो बी ऑप्शन बियर को बनाया। तीसरे नंबर पे किसको बनाया था, लोयन को, एंड एट द लास्ट मैन को। क्वेश्चन सिक्स है, द डॉग लेफ्ट द बियर बिकॉज, जो डॉग है उसने बियर को छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया था, कि वो वोल्फ से डर गई थी, नहीं वोल्फ इससे डर गया था बियर से, इसलिए एलिफेंट का और मैन का अभी तक नाम ही नहीं आया। तो दूसरे नंबर पे जो बियर है उसने क्यों छोड़ दिया, क्योंकि तीसरे नंबर वाला मास्टर आ गया था, लोयन आ गया था, इसलिए छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया था, बियर को छोड़ दिया था। अगला है, नेक्स्ट टू द बियर द डॉग चूज हिज मास्टर, बियर के बाद उसने सबसे पहला मास्टर किसको चुना था, वोल्फ को, नहीं वोल्फ तो सबसे पहले नंबर पे थी, मैन अभी तक आया ही नहीं, एलिफेंट भी नहीं आया, तो इसने तीसरे नंबर पे किसको चुना था, लोयन को। हु वॉज द लोयंस अफ्रेड ऑफ, जो लोयन है वो किससे अफ्रेड हो रहा था, टाइगर से, कैमल से, एलिफेंट से, नो ओनली मैन से। जो लोयन है वो किससे अफ्रेड हो रहा था, तो मैन से हो रहा था। हु डिड द डॉग अडोप्ट हिज फाइनली, लास्ट में इसने अपना मास्टर है वो किसको चुन लिया था, तो उत्तर है इसका मैन को। व्हाट टाइप ऑफ अ सर्वेंट इज डॉग, जो सर्वेंट, ये जो डॉग है वो कैसा सर्वेंट है, फेथफुल है। विच एनिमल इज द मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, जो विच एनिमल, कौन सा एनिमल है जो मैन के लिए सबसे लॉयल है, तो इसका उत्तर है डॉग। व्हाट डू यू थिंक स्ट्रोंगर देन द अदर्स,
कि सब बाकियों से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन था, तो था मैन। जो मैन था सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था इन सबसे, जो भी एनिमल्स लिखे हुए हैं। विच एनिमल इज कंसीडर द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जो किंग है वो जंगल का राजा कौन है, तो लॉयन है। क्वेश्चन है हु फाइंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, खुद के लिए नया मास्टर कौन ढूंढना चाहता था, तो उत्तर है इसका डॉग वांटेड टू फाइंड हिज ओन मास्टर। तो ये था आज के लिए, होप तुम्हें समझ में आ गया होगा।